तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। अब उसका आंसर कितना टिपिकल है, देखो ये आगे इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लो जी। हाँ यही है इसका आंसर और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, फटाफट से शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे और इसके अंदर आपको कोई एक एक को करके जोड़ना नहीं है, बस देखो देखना क्या है। यहाँ पर देखो एक कितनी बार आ रहा है, देखो 6 बार, यहाँ पर कितनी बार है 5 बार, यहाँ पर कितनी बार है 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार, ठीक है। ये एक देखो एक सिमेट्री में आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको एक साथ लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर आ गया। बस हो गया, तो मजा आया। चलो ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से, और मैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जहां पर अगर कम ज्यादा हो जाए तो भी आप फटाफट कैसे आंसर्स निकालोगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चंस को देखो, देखो यहाँ पर 3 3 6 कितनी बार है, देखो ये 1 7 बार, ये कितनी बार है, देखो 6 बार, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो क्या करना है जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर आ गया, है ना। कितना आसान हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा यार, कैलकुलेटर में जितने टाइम में ये लिख रहे होगे और प्लस कर रहे होगे इतनी देर में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो जैसे मानो कि बीच में हमारे पास ये नहीं है, अब देखो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि सर देखो यहाँ पर तो सिमेट्री फेल हो गई, 7 बार 6 बार और अब तो 4 3 2 1 बार है, घबराने की क्या जरूरत है, आप तो यही लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये आंसर है, नहीं है। लेकिन अब आप ये देखो इसमें सिर्फ क्या नहीं था, 5 बार 1 नहीं था, देखो 6 और 5 बार 1 नहीं था, यानी यही तो नहीं था 1 1 1 1 1, यही तो चीज नहीं थी ना, देखो यही तो नहीं था, और मैंने इसके अंदर वो जोड़ दिया। तो डायरेक्ट ये लिखा और इसके अंदर से उतना ही कम कर दो, देखो 1 2 3 4 5। यार एक एक कम करने में क्या जोर पड़ता है, 7 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, और ये लो ये इसका आंसर आ गया। लगा जोर, कुछ नहीं लगा। चलो मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो यहाँ पर ये कितनी बार दिख रहा है, 1 5 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। मैंने क्या कहा, आपको तो 5 तक सीधा गिनती लिख देना है, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया, 1 1 1 1, जो कितनी बार आना था 4 बार, उसको घटा दो, घटा दिया। 5 में से 1, 4 में से 1, 3 में से 1, 2 में से 1 और 1, ये लो ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान तरीका है देखो क्वेश्चन को करने का। चलो अब मैं इसमें और देखो दूसरे क्वेश्चंस बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 2 2, फिर 2 2 2 और 2 2 2 2 2। अब इधर देखो, तो यहाँ पे यार करना क्या है, अब हमको इसमें लग रहा होगा एक वाली सीरीज खत्म हो गई। देखो अगर इसको देखोगे तो क्या है, 2 गुणा 1, ये क्या है 2 गुणा 11, ये 2 गुणा 111, ये 1111, यही तो है। तो अभी भी क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर देखो ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है और ये 4 बार है। तो वही लिख देना है 1 2 3 4, लिख दिया। और अब इस पूरे को देखो, पूरी 2 की सीरीज थी तो इस पूरे को 2 से गुणा कर दो बस। तो देखो 2, अब यहां से गुणा करो, देखो इसको इधर से कर दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान है ना। चलो और क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन को 3 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 और 3 3 3 3 3। ठीक है, अब यहां पर देखो कितनी बार है, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो क्या लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आंसर थोड़ी है, इन सब में देखो कॉमन क्या है 3, तो 3 से गुणा कर दो,
है ना। अब देखो गुणा ऐसे मत कर देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गुणा यहाँ से होगा लास्ट वाली से। तो देखो 3 पंजे 15 हासिल गई 1, 4 तिया 12 और 1 13 फिर हासिल गई 1, 3 तिया 9 और 1 10 फिर हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। ये इसका आंसर आ गया। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं सही। देखो अब ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है 5, मैंने फटाफट एक बार में लिख दिया 5 और देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, बस क्या करना है गुणा करना है, लेकिन इधर से नहीं इधर से। तो या तो आप ऐसा करा करो इस 5 को सीधा इससे लिख लिया करो, ठीक है, ताकि गलती ना हो जाए। तो 5 चौक 20 हासिल कितनी गई 2, कैरी कितना हुआ 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17 का फिर हासिल गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 की हासिल गई 1 और 6, 5 एकम 5 और 1 6। मजेदार है ना। देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब मैं फटाफट 2 क्वेश्चन देता हूं, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो देखो ठीक है, मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देना, जल्दी से वीडियो को पॉज करना और पहले इनके आंसर देना, फिर अपन नेक्स्ट में बताता हूं इसके अंदर और क्या करते हैं। अब देखो ये तो थे सीरीज वाले ऐसे, अगर मैं मान लो इसको दशमलव में दे दूं, पॉइंट में दे दूं तो कैसे करने हैं, तो उनको भी देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। देखो सिखाता हूं मैं आपको। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्या है 0.1, देखो और अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं। देखो 0.1 0.11 0.111 0.1111 और 0.11111। अब देखो अब एक बार पॉइंट को भूल जाओ, यहां पर भी देखो ये कितनी बार है, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो क्या लिख दे 1 2 3 4 5, मत लिख देना। देखो दशमलव है, सीधा होता तो ऐसे जुड़ता है और दशमलव में ऐसे जुड़ता है। तो अब की बार 1 2 3 4 5 नहीं होएगा, उल्टा करो 5 4 3 2 1। देखो कितना गजब क्वेश्चन है, गजब, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर आते हैं। पॉइंट आ रहा है देखो 0.1 0.11 0.111 0.1111, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो भी वही लिखना 1 2 3 4 5, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 1 लिख दिया। तो ये आंसर है। अब देखो आंसर तो है लेकिन दशमलव लगाना है, तो दशमलव कहां लगाना है, सबसे बड़ा अंक देखो, सबसे बड़ा देखो दशमलव कौन सा जा रहा है इसमें, 1 2 3 4 देखो 5, तो देखो 1 2 3 4 5 कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है 5, तो यहां पर भी 5 के बाद लगाओ 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद यहां पे दशमलव लगा दो। तो आंसर क्या आ गया 0.54321, ठीक है। अब मैं आपको 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, मुझे इसके आंसर्स देना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखो, अब देखो बिना ज्यादा मशक्कत के 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 4 3 2 1, आंसर आ गया। अब देखो कितने अंक है 4, 4 के बाद सबसे ज्यादा देखो है ना, देखो पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद 4 अंक देखने हैं, तो पॉइंट लगा दो, तो ये आंसर आ गया 0.4321, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं और चेंजेस करता हूं, देखो और क्वेश्चन सिखाता हूं आपको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इसमें। जैसे अब मैंने यहां पे लिख दिया, देखो अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, अब की बार हमने 1 से हट गए और क्या लिया 0.2 0.22 0.222 और 0.2222, ध्यान से समझना। अब इसमें भी देखो, यहां पर भी इसमें देखो ये क्या है 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 11, ये 2 गुणा 111, ऐसे ही आगे। तो सब में क्या है 2 तो है, तो वही बात यार 2 को तो ले लो, इधर बाहर ले लिया। और अब देखो यहां पर 1, अब ये वापस देखो 2 लेने के बाद ये क्या बन गया 1, ये 11 111 और यहां पर पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट के बाद में क्या लिखते हैं उल्टा, तो क्या लिखोगे 4 3 2 1 4 3 2 1 लगा दिया। और देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है अधिकतम 4, तो हम भी पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक लेंगे 4। अब 2 से गुणा ही तो करना है यार, देखो 21 दूनी 42 और 43 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, और पॉइंट कितने के बाद है 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद, है ना मजेदार। तो बढ़िया लगा होगा आपको। चलो मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं इसमें फटाफट से आपको।
दोस्तों देखो ये क्वेश्चन 0.4444, 0.444, 0.44 और 0.4। अब बहुत सके तो आंसर मेरे से क्वेश्चन लिखते के साथ ही आ गए होंगे। तो यहाँ पर भी देखो आपने, देखो ये कितनी बार है, देखो 4, ये 3, ये 2 और ये 1। पॉइंट के बाद जा रहा है इसलिए इसी ऑर्डर में लिखना है, उल्टे में 4 3 2 1। और अधिकतम पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, डिजिट कितने हैं, 4, तो हमने भी लगा दिया। और यहाँ पे सबों में कॉमन क्या है, 4, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का हासिल 1। ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17, ये लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद अधिकतम कितने डिजिट है, 4। तो हम भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखेंगे, 4। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ये 1.7284। ये नहीं कहीं पॉइंट लगा दो आगे आगे, ये नहीं देखना, पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, तो बस वैसे ही आपको करना है। ये इसका आंसर आ गया। और देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां पे कुछ मिक्स सा हो गया। 0.55, 5.555, 0.555 और 0.5। अब आप देखो इसमें क्या है, एक्चुअल में ये 5.555 में जुड़ेगा। जैसे देखो 5 में अगर मैंने 0.5 जोड़ा तो आप क्या लिखोगे, 5.5, यही तो है। तो 0.5 तो ठीक है, लेकिन इसमें 5 जुड़ रहा है। ऐसे ही देखो 0.5555 तो है, लेकिन इसमें जुड़ क्या रहा है, 5। तो हमें बस इसी 5 को पहले सेपरेट कर देना है। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो। तो यहां पर देखो सीरीज देखो, पॉइंट के बाद में कितना है, 2, यहां पॉइंट के बाद में देखो कितना है, 3, यहां पॉइंट के बाद कितना है, 4, और यहां पॉइंट के बाद कितना है, 1। अब अगर गौर से देखो तो यार हमारी तो सीरीज बन रही है ना, देखो 1 2 3 4, और पॉइंट के बाद है तो हम क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो 4 3 2 1। पॉइंट के बाद अधिकतम अंक देखो, अधिकतम अंक कितने हैं, 4, तो हमने भी यहां पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। और अब इसको देखो, इसमें पूरे में कॉमन क्या चल रहा है, 5, तो 5 लिख दिया। ठीक है, ये तो आ गया 0.55, 0.555, 0.555 और 0.5 का आंसर। लेकिन अब इसमें देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। तो हम इसमें बस 10 और जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 5 और 5 10, बस ये एक्स्ट्रा था, बाकी तो वही चल रहा है। तो बस क्या करना है, 10 प्लस। अब देखो एक बार ध्यान से इसको पहले गुणा करते हैं। देखो 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, कैरी कितना हुआ, 1, 5 तिया 15 और 1 16, कैरी कितना हुआ, 1, 5 चौक 20 और 1 21, लिख दिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4। अब देखो 10 में 2 जुड़ेगा तो कितना होएगा, 12.1605। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं आपके लिए। देखो दोस्तों, कितना अजीब क्वेश्चन दिखता है ना, लेकिन हमको तो डरना ही नहीं है। आप तो पहले पॉइंट के इधर वालों को जोड़ दो यार जल्दी से। देखो 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15। ठीक है, फिर से देख लो, 3 और 2 5, 4 9, 9 और 5 14 और 1 15। पहले तो हमने लिख दिया 15, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस। अब देखो इस पूरे में देखो 3 एक बार, ये 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार और 3 5 बार। तो हमें यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहले तो देखो 5 है तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1, ये लिख दिया। लिख दिया। पॉइंट देखो अधिकतम कितने के बाद है, 5 के बाद, ये भी लिख दिया हमने। और इन सब में कॉमन क्या है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो 15 प्लस, अब 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कैरी कितना करा, 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब देखो कितने के बाद है, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये ना पीछे से भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद छोड़ के, और 15 और 1 16.6296 तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको फर्स्ट क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे और एक से एक वीडियो देखेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देखता हूं, मुझे उसके आंसर देखो बिल्कुल चाहिए। वीडियो को पॉज करना और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, तो ये वीडियो एक बार देख लेना, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो बैक करना और देखते रहना बार बार। चलिए एक बार फिर से अब मैं इसमें ऐसा करता हूं, आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं 4.4, 2.44, 3.444 प्लस 9.444। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक आप मुझे इसका आंसर दे देना 5.2, 6.22,
7.222 8.2222। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन दोनों के आंसर मुझे चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और मिलते हैं अपन इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बोल ही रहे हैं सुपर कंप्यूटर से भी तेज कर देंगे आपको। तो विश्वास रखना है, डटे रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू।